बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, क्या हाल चाल हैं आपके। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। अच्छा व्यूवर्स, मुझे जो है ना एक दोस्त ने कहा था कि भाई इंडोनेशिया के हवाले से एक वीडियो बना दो छोटी सी। तो इंशाल्लाह आज जो है ना मैं इंडोनेशिया के हवाले से आप लोगों को गाइड करूँगा। और अभी तक जो है ना मैं पाकिस्तानी पासपोर्ट पर 7 कंट्रीज़ जो है ना विज़िट कर चुका हूँ, लेकिन मैंने कभी ये चीज़ें एक्सप्लोर नहीं की। अब ये चीज़ें मैं आप लोगों के साथ इसलिए शेयर करना चाहता हूँ ताकि अगर किसी एक बंदे ने भी मेरी वीडियो देखकर मतलब मुझसे उसको हेल्प मिल गई ना, तो मुझे जो है ना बहुत खुशी होगी, दिली तौर पर बहुत खुशी होगी। इसलिए जो है ना मैं ये चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। तो बात करते हैं इंडोनेशिया के वीज़े के हवाले से। भाई मैंने जो वीज़ा लिया था वो मैंने लिया था साउथ कोरिया का जो कैपिटल है सियोल, वहाँ पे जो एम्बेसी है वहाँ से लिया था। तो यहाँ पे जो है ना वो इतनी ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं थी, ना ही कोई मतलब मैंने कोई ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट किए थे। सिंपल जो है ना उनकी जो ऑनलाइन मैंने वीज़ा अप्लाई किया था, और उसके बाद जब मुझे मेल आया कि आपका वीज़ा जो है ना वो प्रोसेस हो गया है, तो आप जो है ना एम्बेसी आ जाएँ। तो एम्बेसी भी मैं खुद नहीं गया था, किसी बंदे को भेजा था। तो उसी वक्त उसी दिन यानी कि उन्होंने जो है ना वीज़ा स्टिकर वीज़ा पेस्ट कर दिया, और वीज़ा उसी दिन शाम को उस बंदे ने मुझे पासपोर्ट वापस दे दिया। तो ये था एक जो ना छोटा सा सिस्टम। हाँ, ऑनलाइन मैंने अप्लाई खुद किया था, और जो मेरा वीज़ा है, जो मैं एंट्री डेट है, वो आप जो ना स्क्रीन पे देख सकते हैं। और मुझे अभी जो इंडोनेशिया जब मैं गया था वहाँ पे जो है ना ये एक सर्विस भी मिली थी, मैं आप लोगों को बता देता हूँ। ये कार की है, ये आप लोग देख लें। जकार्ता जो है ना 20 अक्टूबर 2019, और इस तरह भी है। आशियाना एयरलाइन थी ये कोरिया की, तो मैं कोरिया से गया था। इसके जो यहाँ पे मुझे डॉक्यूमेंट्स जो रिक्वायरमेंट थी, यहाँ पे सिर्फ एक जॉब लेटर था और बैंक स्टेटमेंट थी। ये नहीं था कि जो है ना 6 मंथ 3 मंथ 1 ईयर, कोई ऐसा सिस्टम नहीं था। सिंपल जो है ना उन्होंने कहा था कि आपके अकाउंट में बैलेंस कितना, तो वो चीज़ मैंने उन लोगों के साथ शेयर की थी। उसमें जो है ना तकरीबन 2 लाख जो पाकिस्तानी मेरे अकाउंट में था, 1 लाख मैंने दोस्त से लिया था। उसके बाद जो है ना मैंने बैंक स्टेटमेंट निकलवा ली और उनको जो है ना वो दे दी। एक जॉब लेटर, कोई मैंने कवरिंग लेटर नहीं दिया, कोई वीज़ा रिक्वेस्ट लेटर नहीं दिया, कोई ट्रैवल प्लान नहीं दिया, किसी किस्म का कोई और चीज़ें नहीं दी। हाँ, पिक्चर पासपोर्ट वो भी बाद में, उससे पहले जो है पासपोर्ट की पिक्चर और जो मेरा यहाँ का कार्ड था वो कार्ड मैंने दिया था। तो ये 4-5 चीज़ें जो है ना मैंने दी थी, और वो भी घर बैठे मैंने अप्लाई किया था। और उसके बाद बंदे को भेज दिया पासपोर्ट देके, उसने वीज़ा लगवाया और वो वापस ले आया। तो अब चलते हैं पाकिस्तान की तरफ कि पाकिस्तान से वीज़ा जो है ना कैसे मिल सकता है। शायद आप लोग सोच रहे होंगे मैं कहाँ पे बैठा हूँ। तो मैं जो है ना इस वक्त फुटबॉल ग्राउंड में बैठा हूँ, लेकिन ये कोरोना की वजह से यहाँ पे जो है ना बहुत कम लोग आते हैं। अब वो पीछे कुछ लड़के हैं जो वॉलीबॉल खेल रहे हैं, मेरे ख्याल से वॉलीबॉल है कि बास्केटबॉल खेल रहे हैं शायद। तो चलते हैं पाकिस्तान के हवाले से कि पाकिस्तान से आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स जो है ना वो रिक्वायर्ड हैं। फर्स्ट तो आप जो है ना स्क्रीन पे देख सकते हैं कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको जो है ना वो चाहिए। स्क्रीन पे मैंने आप लोगों को दिखा दिया कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए। और इसकी जो एम्बेसी है वो इस्लामाबाद में है। मैं एम्बेसी का जो एड्रेस है, कॉन्टैक्ट नंबर, वो आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आप देख सकते हैं। उसका लिंक जो है ना वो शेयर कर दूंगा। और ये वर्किंग डे जो है इसमें सैटरडे नहीं है, मतलब 5 वर्किंग डे जो है उस दौरान ये एम्बेसी वर्क करती है। और इसके लिए डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से चाहिए वो भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ। डॉक्यूमेंट्स में जो सबसे पहली मेन चीज़ है वो है आप लोगों का पासपोर्ट। और पासपोर्ट जो है वो मिनिमम जो है ना 8 मंथ के लिए वैलिड होना चाहिए, 8 मंथ के लिए। उसके बाद जो है ना जो आपने वीज़ा फॉर्म फिल किया है वो 2 चाहिए आप लोगों को, 2 वीज़ा फॉर्म फिल होने चाहिए। और उसके बाद जो है ना वाइट बैकग्राउंड 2 पिक्चर लगेंगी, कवरिंग लेटर लगेगा। कवरिंग लेटर में आपने जो है ना वीज़ा रिक्वेस्ट भी करनी है और ट्रैवल प्लान भी बताना है, और जो जहाँ पे आप जॉब करते हैं उस हवाले से भी आपने बताना है। और इसमें जो है ना अपना पासपोर्ट नंबर, अपना नेम, अपना आईडी कार्ड, और जिस डेट से आपने जाना है और जिस डेट को आपने वापस आना है वो लाजमी शेयर कीजिएगा, इसमें मेंशन ज़रूर कीजिएगा। और जो ना होटल बुकिंग
ज़रूरी चाहिए, लाजमी नहीं है कि ये पेड हो, रिज़र्व भी चल जाएगी। उसके बाद फ़्लाइट बुकिंग, रिटर्न फ़्लाइट बुकिंग, ये भी जो है ना इसके लिए बहुत ज़रूरी है, लेकिन ये भी रिज़र्व चलेगी, बुक करवाने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, इसमें एक मेन चीज़ जो इम्पोर्टेंट है वो मैं आप लोगों को बता दूं कि आप लोग जब उनको कवरिंग लेटर दें, जो आपका ट्रैवल प्लान हो, वो अगर आप 7 दिन का रखते हैं तो आपको मैक्सिमम वीज़ा जो है ना 10 या 12 दिन का पाकिस्तान से मिलेगा। यहाँ पे ऐसा नहीं था। यहाँ पे जो है ना मैं स्टे कर सकता था जो है ना इंडोनेशिया में 30 दिन के लिए। वीज़ा जो है वो 3rd मंथ का है, मतलब 3 मंथ आप का वीज़ा वैलिड है। 3 मंथ में आप किसी भी टाइम जा सकते हैं, लेकिन जो मैं वहाँ पे स्टे कर सकता था वो 30 दिन का था। लेकिन पाकिस्तान से ऐसा नहीं है। पाकिस्तान से अगर आप 15 दिन का प्लान देते हैं उनको, तो आपको जो है ना 20 दिन का वीज़ा मिलेगा। 20 दिन से आप ज़्यादा स्टे नहीं कर सकते। अगर 1 हफ़्ते का आप जो है ना ट्रैवल प्लान देते हैं तो मैक्सिमम 10 या 12 दिन से ज़्यादा आप वहाँ पे स्टे नहीं कर सकते। अच्छा, ये तो होगी। उसके बाद जो है ना कवरिंग लेटर भी हो गया, टिकट भी होगी, होटल बुकिंग भी होगी, आपका वीज़ा फॉर्म भी हो गया, पासपोर्ट भी हो गया, पिक्चरें भी होगी। इसकी जो सिंगल एंट्री की फ़ीस है पाकिस्तान से वो $50 है। कोशिश करें उनको जो है ना पैसे जो दें वो आप डॉलर में ही दें। इसका वीज़ा जो प्रोसेसिंग टाइम है वो ज़्यादा लंबा नहीं है पाकिस्तान से। यहाँ पे तो मेरे ख्याल से 15 दिन लगे थे, लेकिन पाकिस्तान से मैंने सुना है कि मैक्सिमम 2 या 3 या मैक्सिमम 5 दिन में आपका जो है ना पासपोर्ट आपको वापस मिल जाता है। उस पर अगर वो चाहे तो वीज़ा लगा दें, अगर चाहे तो वो ना लगा दें, ये उनकी मर्ज़ी है। और इम्पोर्टेंट चीज़ जो इसमें एक और है वो आप एम्बेसी से ज़रूर पूछ लीजिएगा, चाहे फ़ोन करके पूछ लें, चाहे वहाँ पे जाके पूछ लें कि क्या आपको पुलिस सर्टिफिकेट चाहिए। ये चीज़ जो है ना आप उनसे ज़रूर पूछिएगा, क्योंकि जहाँ तक मुझे इन्फॉर्मेशन मिली थी कि ये जो है ना ज़रूर चाहिए, पुलिस सर्टिफिकेट इसमें ज़रूर लगेगा। और पुलिस सर्टिफिकेट के अलावा जो है ना आप जहाँ पे जॉब करते हैं आपका जो जॉब लेटर चाहिए, और जॉब लेटर में ये मेंशन होना चाहिए कि आप जो है ना इंडोनेशिया जा रहे हैं, तो आपको ये कंपनी को इस हवाले से कोई प्रॉब्लम नहीं है, या आपके पास हॉलीडे है तो आप जा रहे हैं। ये हो गया। उसके बाद जो है ना आपका पासपोर्ट की 2 जो है ना फ़ोटोकॉपी हैं। उसके बाद आपके जो आईडी कार्ड है, CNIC जिसको कहते हैं, उसकी जो है ना 2 उसके भी जो है ना फ़ोटोकॉपी होनी चाहिए। लेकिन वो इस हवाले से होनी चाहिए कि जो A4 साइज़ पेपर है वो दोनों जो ना फ्रंट और बैक एक ही साइड पे होनी चाहिए, मतलब बैक साइड पे, और जो है ना इस तरह से नहीं होनी चाहिए, एक ही तरफ दोनों पिक्चरें होनी चाहिए। अगर तो आप जॉब करते हैं तो फिर आपको ये चाहिए। अगर आप बिज़नेस करते हैं तो फिर आपका जो है ना बिज़नेस का जो लेटर होगा वो लगेगा। बिज़नेस की जो बैंक स्टेटमेंट होगी, उसके अलावा जो आपके पास बैलेंस होगा उसकी जो है ना बैंक स्टेटमेंट लगेगी। और NTN नंबर, सर्टिफिकेट नंबर, जो NTN सर्टिफिकेट नंबर होता है वो लाजमी साथ लगेगा। इसके बाद मेरे ख्याल से ये डॉक्यूमेंट्स सारे कंप्लीट हो गए हैं। अगर नहीं हुए तो मैं स्क्रीन पे आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ, आप वो देख सकते हैं। इसकी सिंगल एंट्री वीज़ा की जो फ़ीस है वो $50 है। तो ये मैक्सिमम जो है ना 2-3 दिन में वीज़ा प्रोसेस कर देते हैं। ये पहले जो था वो पाकिस्तान के इंडोनेशिया के साथ कोई इतने अच्छे ताल्लुकात नहीं थे, इसलिए जो है ना वीज़ा बहुत टफ था, लेकिन अब बहुत नॉर्मल है। और मैं भी कोरोना के बाद मुझे उम्मीद है कि यही सेम डॉक्यूमेंट्स होंगे, या फिर जो है ना जो कोरोना का टेस्ट है वो साथ लगेगा, या फिर जो मेडिसिन आ रही है वो मेडिसिन लगवाना ज़रूरी हो जाएगी। ये चीज़ें होंगी। और मैंने आपको पहले भी बता दिया है कि मैं 7 कंट्री इस वक्त तक विज़िट कर चुका हूँ। नेक्स्ट वीक में मैं इंशाल्लाह तुर्की का वीज़ा अप्लाई कर रहा हूँ। अगर मुझे ये वीज़ा मिल गया तो ये मेरा 8वां वीज़ा होगा, कंट्री नंबर 8वीं होगी। और इसमें जो है ना मैं आपको सारी डिटेल बताऊंगा कि आप तुर्की का वीज़ा कैसे अप्लाई कर सकते हैं, उसके लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए। बाकायदा आपको जो है ना अपना फॉर्म मैं खुद फिल करके दिखाऊंगा। उसमें आप लोगों को एक एक चीज़ जो है ना पूरी डिटेल के साथ आप लोगों को दिखाऊंगा। तो इंशाल्लाह दुआ में ज़रूर याद रखिएगा और मेरे लिए दुआ कीजिएगा कि नेक्स्ट
वीक में जो मैं वीज़ा अप्लाई कर रहा हूँ वो मुझे मिल जाए। मुझे उम्मीद है कि मेरे भाइयों को ये जो है ना बहुत अच्छी तरह से समझ आ गई होगी। अगर आपको मज़ीद कोई सवाल पूछना हो तो आप मुझे कमेंट में जो है ना मैसेज कर सकते हैं, वहाँ पे आप पूछ सकते हैं। मैं अपना जो है ना व्हाट्सअप नंबर भी इसमें दे दूँगा, वहाँ पे आप मुझे व्हाट्सअप नंबर पे मैसेज करके पूछ सकते हैं, कोई नो प्रॉब्लम। तो आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी तो दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा और अपने भाई की हेल्प करना मत भूलिएगा, क्योंकि अगर किसी एक बंदे ने भी मेरी वीडियो देख के वीज़ा अप्लाई कर लिया और उसको जो है ना ये वीडियो अच्छी लगी और उसको जो है ना मदद मिल गई तो मुझे दिली तौर पे बहुत खुशी होगी। तो मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो जो है ना मैं हो सकता है फ़िलिपीन के हवाले से भी बनाऊं और उसके बाद जो है ना तुर्की के वीज़े के हवाले से बनाऊं, या फिर हो सकता है तुर्की के बनाकर उसके बाद जो है ना फ़िलिपीन की बताऊं, क्योंकि थोड़ा सा आजकल मैं भी बहुत बिज़ी हूं। जैसे ही मैं फ्री होता हूं तो कोई ना कोई वीडियो मैं आप लोगों के लिए ज़रूर बना दिया करूंगा ट्रैवलिंग के हवाले से। तो शुरू में मैं इसलिए ज़्यादा वीडियो नहीं बना रहा था क्योंकि कोरोना था, कोरोना में ट्रैवलिंग जो है ना वो नहीं हो रही थी। तो अभी इंशाल्लाह उम्मीद है कि 1-2 मंथ में जो है ना ट्रैवलिंग ओपन हो जाएगी, फिर इंशाल्लाह हर चीज़ आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। यहाँ तक इस दौरान था 1-2 जगह पे मैं जहाँ पे भी गया वो चीज़ें मैंने आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर किए हैं। तो इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। ओके, अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।